अस्सलाम वालेकुम जी। आज मौसम देखें किस कदर खूबसूरत है। बादल आए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस खूबसूरत मौसम में हम ठंडी ठंडी सी एक रेसिपी बनाएंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर फुल फैट दूध लिया है, फ्रेश, जो हम गवाले से लेते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का मेरे पास दूध है। ये आधा कप चावल है, मैंने पूरी रात इनको पानी में भिगो के अच्छे तरीके से धो के तो सोक कर लिया था पानी के अंदर, और बाद में इनको पानी से निकाल के मैंने अच्छे तरीके से मसल के दूध में शामिल कर दिए। दूध के अंदर हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा पकाना है, उसके बाद हम फ्लेम को लो करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाला है, वो इसके अंदर शामिल कर दें और इसको पकने के लिए आप छोड़ दें। साइड्स पे इसके जो वलाई आएगी जितनी भी, आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को हिलाना है और इस वलाई को इसके अंदर शामिल करते जाना है। फ्लेम को आपने इस स्टेज पे आके जब ये पकना शुरू हो जाए आपने फ्लेम को लो करना है और इसको पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कम से कम मैंने इसे 30 से 40 मिनट्स पकाया है लो फ्लेम के ऊपर, और खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई और ये देखें कितनी खूबसूरत एक पेस्ट से शक्ल में आ गई है और लाइट इसका बादामी सा हो गया है कलर। 5 टेबल स्पून इसमें हमने चीनी शामिल कर देनी है। चीनी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। बादाम कटे हुए जो हैं वो और खोपरा डालेंगे और कम से कम हम इसको 5 से 7 मिनट, क्योंकि हमने चीनी डाली है, इसको पकाएंगे क्योंकि चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करती है। इतना बड़े साइज़ का एक मैंगो लेंगे और इस मैंगो की हमने पेस्ट बना लेनी है। इसको छील के अच्छी तरह से आप पेस्ट बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 मिनट पकाने के बाद खीर को मैंने ठंडा कर लिया है। उसमें से आधी खीर मैंने थोड़ी साइड पे निकाल ली थी और बाकी की खीर के अंदर जो मैंगो मैंने दिखाया है उसकी पेस्ट इसमें ठंडा करके आपने खीर को शामिल करना है। पेस्ट यहाँ पे हम मैंगो पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत लाजवाब मैंगो खीर रेडी है। अब हम इसको बड़े प्यारे से, ये देखें फ्रेश फ्रेश नहाए धोए किस कदर खूबसूरत हमारे ट्रेडिशनल ये घड़े लग रहे हैं। इसके अंदर हम मैंगो खीर को डालेंगे और इसी तरह से हम इनको डेकोरेट करेंगे और फ्रिज में खूब अच्छे तरीके से ठंडा करके हम इनको सर्व करेंगे। आप किसी भी मौका पे इसको बना सकते हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। आपके गेस्ट आएँ उनको बहुत स्पेशल फ़ील होगा। इसके ऊपर कटे हुए बादाम लगाएं और ये ठंडे ठंडे से घड़े आप इसी तरह से बना के सर्व करें। और इसको हमने गार्निश करना है बादाम या पिस्ता, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो, और मैंगो के बहुत बारीक से आपने टुकड़े काट के वो भी खीर के अंदर शामिल कर लेने हैं। और मैंने जो थोड़े मोटे कटे हुए इसके चंक्स थे, इस तरह से क्यूब्स हैं मैंगो की, वो भी इसके ऊपर हम डेकोरेट करने के लिए लगा देंगे और खूब ठंडी खीर के अंदर मैंगो के चंक्स जो हैं वो बहुत मज़ा देंगे। यकीन जानिए जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं उससे ज़्यादा ये खीर खाने में मज़े की होगी, और सबसे बड़ी बात कि हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल में इसको सर्व किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें, ये आपकी तरफ से मुझे एक मोटिवेशन होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ के। अगर आपके पास दूध अच्छी क्वालिटी का ना हो तो आप पकाते हुए आधा कप खोया शामिल कर दें। अल्लाह हाफिज़।